नमस्कार दोस्तों। आज मैं महाभारत काल की एक पौराणिक कथा आपके लिए लेकर आई हूँ। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया। महर्षि वेदव्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में कई प्रेरणादायक कहानियाँ शामिल हैं। ये कहानियाँ धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती हैं। राजा परीक्षित के जन्म की रोचक कथा महाभारत के युद्ध के समय की है। जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उनके 5 बेटों की हत्या कर दी है, तो उन्होंने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उन्हें नहीं मिल जाती। जब अर्जुन को इसकी जानकारी मिली तो अश्वत्थामा से युद्ध करने वो निकल पड़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देखकर अर्जुन ने भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद मुनि और ऋषि व्यास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से उन दोनों को मना किया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा 5 पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, उसकी ओर कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे के जन्म का वरदान मिला है, इसीलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ भी पैदा हुआ तो मैं खुद उसे जीवन दान दूंगा और वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, जबकि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को ढोते रहोगे। साथ ही हमेशा तुम्हारे खून से दुर्गंध आती रहेगी और वह ऐसे ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार की बीमारियों से घिरे रहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी में बांधा और द्रौपदी के पास ले आया। अश्वत्थामा की हालत देखकर द्रौपदी को दया आ गई और उसने अर्जुन से उसे छोड़ने को कहा, मगर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि उसके सिर से मणि निकाल ले और द्रौपदी को दे दे। इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में जाते ही उत्तरा को तेज दर्द होने लगा। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। श्री कृष्ण का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर ही था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहे थे। वही गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर हैरान था कि मेरी माँ के गर्भ में यह कौन घुस गया है। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देखकर वह रोने लगी। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, आपने तो कहा था कि मेरे बेटे पर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा और वह जीवित ही पैदा होगा। वह सालों तक अमर होकर राज करेगा, लेकिन यह तो मरा पड़ा है। इसे जीवित करने की कृपा करो प्रभु। उत्तरा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्री, तुम दुखी ना हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा। मैंने खुद इसके जीवन की रक्षा की है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मृत बालक पर अमृतमयी नजरें डाली और कहा, अगर मैंने जीवन में कभी झूठ का साथ नहीं दिया है और हमेशा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई है, ना ही कभी अधर्म का साथ दिया है, तो अभी इसी समय अभिमन्यु का यह पुत्र जो मरा पड़ा है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद कृष्ण ने जब उस मृत बालक पर अपना हाथ डाला तो वह जीवित हो गया और रोने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार देखकर सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसके पीछे का कारण था कि वह बालक कुरुकुल के नाश होने पर जन्मा था।
जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। इस खुशी में उन्होंने हाथी, घोड़े, अन्न, गाय आदि दान किए। इसके बाद उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक प्रभु श्री कृष्णचंद्र का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी और दानी होगा। कृष्ण के वैकुंठ धाम चले जाने के बाद पांडवों ने शक्ति और आनंद की दुनिया को त्याग दिया। तब परीक्षित को हस्तिनापुर का सिंहासन विरासत में मिला। कैसी लगी दोस्तों आपको यह पौराणिक कथा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।